मित्रों, यंग इंडिया कोचिंग की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सुधीर शर्मा। और आज हम परसेंट के टॉपिक के बारे में कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इस टॉपिक की 2 टाइप हमने पढ़ाई थी, उसके आगे की टाइपों को हम देखते हैं। तो अभी गौर करते हैं बोर्ड की तरफ। हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। दूध के भाव में 35% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार दूध की खपत में कितने % की कटौती कर दे ताकि दूध पर होने वाला खर्च 20% ही बढ़े। तो बेटा इस तरह का जो क्वेश्चन है उसे कैसे करेंगे। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन कराए थे आपको, वो क्वेश्चन ये था कि दूध का भाव 20% बढ़ गया, एक परिवार उसकी खपत कितने % तक कम कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो वहाँ पे खर्च बिल्कुल भी नहीं बदलना था, यहाँ पे खर्च होना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे आप। दूध की प्रारंभिक कीमत मान ली हमने 100 थी और उसकी वृद्धि के बाद जो कीमत हुई वो 135 हो गई। 35% वृद्धि के बाद दूध की जो कीमत हो गई वो 135 हो गई परसेंट में। ये 100% थी पहले, 135% हो गई दूध में वृद्धि होने के बाद। लेकिन एक व्यक्ति उसकी खपत कितने % तक कम कर दे ताकि खर्च केवल 20% ही बढ़े। तो इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि जब दूध का खर्च हमें 20% तक बढ़ाना है तो आप समझ गए होंगे कि 100 रुपये वाली वस्तु को हम 120 तक खरीदने के लिए तैयार हैं। आप कह सकते हैं कि जहाँ दूध की कीमत 100 थी उसी दूध को हम 120 तक लेने के लिए तैयार हैं। तो 120 100 से बड़ी संख्या है, तो जाहिर सी बात है वो 100 और 135 के बीच में होगी। तो ये कह रहा है कि हमें 100 से 120 तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे हमारी क्षमता नहीं है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक कितने की कटौती करनी होगी। तो आप समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो कटौती है वो 15 की हुई। कटौती 15 की हुई। बस आपको ये करना है कि कटौती 15 की तो है, लेकिन कितने पे है और प्रतिशत कटौती के रूप में आपको हमें जवाब देना है। तो आप करेंगे कि कटौती बराबर कितने की हुई बेटा, 15 की। कितने पे हुई, कहाँ से लाके कम कर रहे हैं हम। तो जाहिर सी बात है 135 से 120 की तरफ लेके आ रहे हैं। 15 की हमने कमी करी, किस में करी, 135 में करी। तो 15 की कमी हुई बेटा 135 में, और ये परसेंट की बात कर रहा है तो गुना 100 कर देंगे। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 की गुणा करेंगे, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 135 हुआ। और इस तरह से 100/9 को आप लिखते हैं प्यारे बच्चों 11 सही 1/9%। और यही आपके इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको 11 1/9। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल इसी तरह का। और क्वेश्चन रहेगा कि सब्जियों के भाव में, सब्जियों के मूल्य में 19% वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार सब्जियों की खपत में कितने % तक कटौती कर दे, कितने % तक कटौती कर दे ताकि खर्च केवल 2% तक ही बढ़े, 2% ही बढ़े। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि सब्जियों के मूल्य में 19% वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार सब्जियों की खपत में कितने % तक की कटौती कर दे ताकि सब्जियों पर होने वाला खर्च केवल 2% तक ही बढ़े। तो बेटा जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी तरह से हम करेंगे कि 100, पहले जो सब्जी का भाव था वो 100 था और वृद्धि के बाद में उसका भाव 119 हो गया। लेकिन एक परिवार
केवल 2% तक का अतिरिक्त भार वहन कर सकता है। इसलिए आप कहेंगे कि 100 से 102 तक परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 119 से 102 तक लाने में हमें जो कटौती करनी पड़ेगी वो होगी 17 की कमी। क्या होगी बेटा? 17 की कमी होगी। और यही हमें कमी या कटौती जो भी है ये हमें पूछनी है। कटौती हो गई 17 की, कितने पे हुई? 119 पे। और ये पूछ रहा है प्रतिशत कटौती क्या होगी। इसका मतलब हुआ कि 100 पे होने वाली कटौती क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जब इसको डिवाइड करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो 17 से 119 को 7 बार, 17 सत्ते 119 होता है। और जब 100/7 को आप हल करेंगे तो आपको मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि 1/7 की प्रतिशत में भिन्न क्या होती है। तो आपने निकाला था उसका परसेंट वैल्यू 14.2/7%, 14.2/7%। और यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं बोर्ड की तरफ। तो प्यारे बच्चों, एक नई टाइप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ टाइप नंबर 4 होगी और क्वेश्चन रहेगा कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने से फलों की बिक्री 40% बढ़ गई। बिक्री 40% बढ़ गई। इस प्रकार विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव हुआ? पर क्या प्रभाव पड़ा, एक ही बात है, क्या प्रभाव पड़ा। तो बेटा आप देख रहे हैं पिछले वाला जो टाइप था उसमें बताया गया था कि दूध के मूल्य में कुछ वृद्धि हो गई, जिससे उसकी खपत में कितने % की कटौती की जाए ताकि खर्च ना बदले। उसके बाद नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ी, वस्तुओं के मूल्य में कुछ % की वृद्धि हो गई, लेकिन एक परिवार उतना खर्च वहन नहीं कर सकता है, तो कितने % की कटौती कर दी जाए ताकि खर्चा मूल्य वृद्धि से थोड़ा कम बढ़े। यहाँ तीसरी टाइप, चौथी टाइप में हम लेके चल रहे हैं कि फलों के मूल्य में 30% की कमी आ गई, जिससे उनकी बिक्री बढ़ गई। इस प्रकार फलों से उस दुकानदार को होने वाले लाभ में हानि में क्या परिवर्तन हुआ। तो बेटा आप जानते हैं 30% कमी करने का मतलब हुआ कि यदि पहले फलों का जो मूल्य था वो 100% था, तो अभी उनका मूल्य 100 से 30% कम हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे कि सर अब उनका मूल्य 70% हो गया है, और 70% को आप लिखेंगे 70/100। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि किसी भी भिन्न में उसका हर उस वस्तु का मूल मान होता है, मूल संख्या होती है, वास्तविक मान होता है। इससे पता चलता है कि पहले फलों की जो कीमत थी वो 100 थी, लेकिन कमी के बाद अब उनकी कीमत 70 हो गई है। आगे इसने बोला है कि जैसे ही फलों की कीमत में कमी आई, ऐसे ही उनकी बिक्री जो है वो 40% तक अधिक हो गई। तो बेटा जब आपको कुल लाभ और कुल हानि ज्ञात करनी है तो हमें मूल्य चाहिए होता है, और मूल्य होता है वस्तु की संख्या गुणा कीमत। जो कुल मूल्य निकलेगा वो वस्तु की संख्या गुणा कीमत करके निकलेगा। तो यहाँ पे गुणा करते हैं और ये कह रहा है कि जो उनकी संख्या है वो 40% तक बढ़ गई। तो आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जहाँ पे 100 फलों की संख्या 100% बिक्री हो रही थी, अब उनकी बिक्री 140% हो रही है। इसका मतलब 140/100 यहाँ पे आ गया। इसको हल करते हैं तो हल करेंगे बेटा इस तरह से। यहाँ पे 0 हमने काट दिया, इस 0 से हमने ये काट दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, काटने को तो हम इस 0 को भी काट सकते थे, लेकिन हमें 100 को बचा के चलना है, क्योंकि हमें आगे प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी निकालना है। तो फिर हमें 100 से आसानी होगी, क्योंकि हमें एक स्टेप कम ही हल करना पड़ेगा। तो ध्यान देंगे 14 × 7 कितना हुआ बेटा? 14 × 7 कितना हुआ? 14 सत्ते 98। तो ये हुआ बेटा 98 बटे क्या हुआ यहाँ पे 100। अब ये निकल के आ रहा है बेटा कि यदि उनकी कुल बिक्री पहले 100 हो रही थी,
तो अब 98 हो रही है। इस प्रकार आपको पता लगेगा कि यहाँ तो कमी आ गई, और वो कमी कितनी आई? कमी आई बेटा 2 की, और वो कमी 2 की आई, लेकिन कितने पे आई? 100 पे। इसलिए आप कहेंगे इसको 2% कमी हो गई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बेटा 100 पे होने वाली कमी प्रतिशत कमी, और 100 पे होने वाले लाभ को परसेंट लाभ कहते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा, जल कर में 20% वृद्धि हो जाने से पानी की खपत 20% कम हो गई। इस प्रकार जल के ऊपर कितना परिवर्तन हुआ? कितना परिवर्तन हुआ? तो आप लिखेंगे कि जल कर में 20% वृद्धि हो जाने से, वृद्धि का मतलब प्यारे बच्चों रहेगा कि जहाँ पे पहले कर 100% था तो अब उसका जो कर है वो 120% हो गया है। तो जल कर में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत जो है वो 20% कम हो गई। तो आप कहेंगे कि खपत पहले 100% थी, लेकिन अभी क्या हो गई है? 80% हो गई है। 100 में से 80 रह गई है। जब आप इसको हल कर रहे होंगे तो आप पाएंगे कि 12 गुना 8 करेंगे तो 96 होता है बेटा, 96 बटे में 100 बचा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले यहाँ से जो बिक्री हो रही थी वो 100 थी, कुल विक्रय इसका 100 था, लेकिन अब की बार विक्रय 96 रह गया है। इस प्रकार विक्रय में जो कमी आई है वो 4 की है, और 4 की कमी चूँकि 100 पे हुई है तो इसलिए कहेंगे आप 4%। और इसी के साथ इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका हो जाएगा। हाँ तो एक नई टाइप की तरफ चलते हैं, और टाइप 5वीं आ गई है आपकी। और इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि चावल के मूल्य में, क्वेश्चन नंबर 1, चावल के मूल्य में 15% कमी आ जाने से एक व्यक्ति 800 रुपये में पहले से 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा, या प्रति किलोग्राम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको ले चलते हैं बोर्ड की तरफ। आप 2 या 3 प्रकार से इस तरह के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो बेसिक तरीका है जिसे आप अब तक करते आ रहे होंगे। यहाँ पे लिखते हैं प्रारंभिक भाव, और यहाँ पे लिखेंगे आप वर्तमान भाव। जैसा क्वेश्चन में इसने बोला है कि 15% की कमी आ जाने से, तो बेटा आप भी समझते हैं कि जब 15% की कमी मूल्य में आई है तो आप समझ सकेंगे कि पहले उसका मूल्य 100% था, और अभी कमी आने के बाद चावल का मूल्य 85% हो गया है। तो प्रारंभिक भाव हो गया बेटा इसका 100, और इसका हो गया 85। आप चाहें तो इस 100 और 85 को बेटा साधारण से, मतलब किसी संख्या से डिवाइड करके छोटा भी कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि 5 से जब इसमें भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा, और इसमें भाग आप देंगे तो ये 17 बार जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि ये 20 और ये 17 ये पुराने प्रारंभिक भाव और वर्तमान भाव के बीच का अनुपात है। आप कह सकते हैं कि मूल्यों का अनुपात जो है वो 20:17 है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति 800 रुपये में पहले से 3 किलोग्राम चावल
अधिक खरीद सकता है। बेटा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, किलोग्राम की बात जब होती है तो किलोग्राम मूल्य नहीं है, किलोग्राम मात्रा है। इसका मतलब हमें यहाँ मूल्य से काम नहीं चलेगा, हमें इन दोनों की मात्राओं के बीच भी अनुपात चाहिए। तो हम करेंगे, इनकी मात्रा का अनुपात हो जाएगा 17:20। अब आप प्यारे बच्चों ये बोल रहे होंगे कि सर अनुपात 17:20 कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी वस्तु के मूल्य में और उसकी मात्रा में विलोमानुपात होता है, अर्थात उल्टा अनुपात होता है। कोई वस्तु जितनी सस्ती होती है मात्रा में उतनी अधिक आती है, और जितनी महंगी होती है मात्रा में उतनी कम आती है। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान जो मात्रा है प्रारंभिक मात्रा से कुछ अधिक है। कितनी अधिक है? तो आप बता रहे हैं कि 3 यूनिट अधिक है। और इसमें जिसे क्वेश्चन में बताया गया है कि वह पहले से 3 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। यहाँ पे मात्रा है 3 इकाई अधिक है, और यहाँ पे बोल रहा है बेटा 3 किलोग्राम। तो आप समझ गए होंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 1 किलोग्राम है। इस प्रकार अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 20 किलोग्राम। अब आपको भाव निकालना है, इसलिए वर्तमान भाव हो जाएगा बेटा, ये आदमी 800 रुपये में क्या लेता है? 20 किलो चावल खरीद रहा है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 रुपये प्रति किलोग्राम। और यही इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। इस क्वेश्चन को बेटा हम अन्य तरीक़ों से भी हल कर सकते हैं, अभी आप नोट करेंगे, इसके बाद में उस नए तरीक़ों को मैं समझाऊंगा। अभी देखते हैं आगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे आप, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखिए आप। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि चावल के मूल्य में 15% की कमी आ जाने से एक व्यक्ति 800 रुपये में पहले से कुछ सामान कम खरीद पा रहा है। इसका कारण क्या हुआ? जब कोई वस्तु सस्ती हो गई है और ये व्यक्ति पहले से 800 रुपये का सामान खरीदता आ रहा है, यदि वस्तु के मूल्य में कुछ कमी आई है तो ये साधारणतः सी बात है कि इस व्यक्ति को अब की बार कुछ पैसों की बचत होने वाली है। और वो बचत किसकी वजह से होगी? मूल्य में आने वाली कमी के कारण। तो हम यहाँ पे कहेंगे मूल्य कमी के कारण होने वाली बचत। आप कहेंगे कि सर ये बचत कौन सी होगी? तो ये बचत रहेगी मेरे प्यारे बच्चों 800 रुपये का 15%। 800 का 15%, और 800 का 15% आप निकालेंगे तो ये मेरे हिसाब से 120 रुपये होगा। इसको 120 रुपये की बचत होने वाली है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत चालाक है। ये क्या करता है? इस 120 रुपये की बचत ये क्वेश्चन में नहीं कर रहा है। इस 120 रुपये की स्थान पर 120 रुपये बचाने के स्थान पर ये व्यक्ति 3 किलोग्राम चावल ले लेता है। तो आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो वस्तु 120 रुपये में 3 किलोग्राम आ रही है तो उस वस्तु का भाव प्रति किलोग्राम कितना हो जाएगा? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आप समझ गए होंगे बेटा कितनी प्यारी ट्रिक ये है। और इस तरह के सारे क्वेश्चनों को आप इसी ट्रिक से निकालेंगे। एक क्वेश्चन में और भी लूँगा अभी। हाँ तो प्यारे बच्चों इस तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण या कमी हो जाने से एक गृहिणी 1116 रुपये में पहले से 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेती है। चीनी का भाव प्रति किलोग्राम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप जो बेसिक तरीका था
जो मैंने पिछले क्वेश्चन में पहले बताया था, आप उस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम में कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हल करें। इसलिए आप निकालेंगे कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने से, जब चीनी का मूल्य कम हो गया है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इस व्यक्ति को या इस महिला को अब की बार कुछ पैसों की बचत होने वाली है, और वो बचत होगी इसके कुल खर्च का 10%। जब ये व्यक्ति 1116 रुपये खर्च करता है तो गृहिणी की बचत जो है, गृहिणी की बचत हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 1116 का 10%। और बेटा ये तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो सबसे आसान तरीका है कि 10% की भिन्न होती है 1/10, उसका 1/10 आप निकाल सकते हैं। बड़ा आसान होता है। तो आप निकालेंगे इस तरह से कि 111.6 रुपये की इसको बचत होने वाली है, और इस बचत के कारण, या आप ये कह दें कि ये महिला 111.6 रुपये की बचत नहीं करती है, ये महिला इस रुपये के बदले में 6.2 किलोग्राम चीनी और ले लेती है। तो चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है? तो आप कर सकते हैं बेटा, चाहे तो आप इस दशमलव को हटा सकते हैं, ऊपर भी एक स्थान है नीचे भी एक स्थान है, तो ये हो जाएगा 1116/62। और इस प्रकार आप इसे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 18 छिक्के 108 और 18 दूनी 36, 108 + 36 कितना आ गया? तो ये आ गया बेटा 1116। 18 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 18 रुपये प्रति किलोग्राम, और चीनी का भाव हो जाएगा 18 रुपये प्रति किलोग्राम। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, और क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3%, किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% कमी होने से, कमी आ जाने से व्यक्ति पहले से 4 वस्तु, पहले से व्यक्ति 1 रुपये में पहले से 4 वस्तुएं अधिक खरीद लेता है, अधिक खरीद लेता है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूल्य कमी के बाद, मूल्य कमी के बाद 1 रुपये में कुल कितनी वस्तुएं मिलेंगी, कुल कितनी वस्तुएं मिलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये है जिस प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछले वाला किया था, और इसमें कहना चाह रहा है कि 33 सही 1/3% की कमी आ जाने से। बस यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे जो कीमत है वो 1 रुपये है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि 33 सही 1/3% की भिन्न होती है बेटा 1/3, चूँकि 33 सही 1/3% बराबर 1/3। इसका मतलब मूल्य में क्या हुआ है? कमी आई है। इसका मतलब अब की बार इसको कुछ पैसों की बचत होने वाली है, इसलिए होने वाली बचत बराबर 1 रुपये का 1/3 बराबर आप कहेंगे 1/3 रुपये। और ये व्यक्ति इस बचत को नहीं करता है, इस बचत के बदले में 4 वस्तुएं और खरीद लेता है, इसलिए प्रति वस्तु मूल्य बराबर 1/3 रुपये बटे 4 वस्तु। तो जब आप देखेंगे, जब इसको आप हल कर रहे होंगे तो बटे 1 करेंगे, और इस तरह से आप पाएंगे कि 1/1 रुपये रहेगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? 3 चौका 12 वस्तु। बेटा आप ये भी समझ सकते हैं कि 12 वस्तुओं की कीमत 1 रुपये है। इस प्रकार आप एक वस्तु की कीमत भी ज्ञात कर सकते हैं,
एक वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, 12×96.8 और आगे चलेंगे आप 12×36, फिर चलेंगे आप 12×36.833 रुपये हो जाएगी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने वस्तु की संख्या पूछी है, ना कि वस्तु का मूल्य, और इसका सीधा मतलब यही है कि 1 रुपये की 12 वस्तु। तो यही आपका आंसर है बेटा, 1 रुपये में अब की बार ये आदमी 12 वस्तुएं खरीद पाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आप देखते हैं एक नई टाइप जिसे कहते हैं क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। अब क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि क्षेत्रफल, आयतन, मेंसुरेशन टॉपिक से जुड़े हुए सवाल हैं, लेकिन परसेंट वाले टॉपिक में भी इन क्वेश्चनों का काफ़ी योगदान है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, मैं इसे लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे नोट करके, नोट, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल उसकी दो भुजाओं के गुणनफल पर आधारित होता है, गुणनफल पर आधारित होता है। इसके साथ एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि व चौड़ाई में 20% वृद्धि होने से आकृति के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के जब सवाल होते हैं तो आप अच्छे से समझते हैं कि आयत 4 भुजाओं वाली एक आकृति है जिसमें लंबाई और चौड़ाई, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। एक भुजा लंबाई कहलाती है, दूसरी भुजा चौड़ाई कहलाती है, और उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन हमें परसेंट वाले टॉपिक में मेंसुरेशन के फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सीधे ही क्वेश्चन निकालने हैं कि किसी भी आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति की 2 भुजाओं के गुणनफल पर आधारित होता है। तो मेरे ख्याल से लंबाई में 10% की वृद्धि दे रखी है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि दे रखी है। अब आप पिछले क्वेश्चनों में ये जान भी चुके हैं कि 10% वृद्धि का मतलब क्या हुआ। तो आप कहेंगे कि सर 10% वृद्धि का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या का 110% हो जाना, और 110% होता है 110/100। चूँकि मैंने लिखवाया है कि गुणनफल होता है तो गुणा, और दूसरी भुजा में वृद्धि हुई है बेटा 20%, तो आप कहेंगे 120/100। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को तो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे कि 110% का मतलब हुआ 110/100। पहले भुजा 100 थी, अभी 110 हो गई। दूसरी भुजा भी पहले 100 थी, लेकिन वो 120 हो गई। हम नीचे वाली संख्याओं को डिवाइड करेंगे और 100 को हमने बचा लिया। जब आप 11 × 12 करेंगे तो ये 132 होगा, और नीचे 100 बचा हुआ है आपका। इस तरह से निकल के आया 132/100। बेटा ऐसा मत करना है कि इसको 1.32 आप लिख दें। इसका मतलब 1.32 तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये है कि पहले क्षेत्रफल 100 था, लेकिन अभी क्षेत्रफल 132 है। इस प्रकार जो वृद्धि हुई है वो हुई है 32 की। चूँकि 100 पे वृद्धि हुई है, इसलिए हम कह देंगे इसको वृद्धि जो हो गई वो 32% की हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन है। एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाता है, इससे मैदान के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। इस क्वेश्चन को देखकर विद्यार्थियों के मन में एक जिज्ञासा होगी कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि 2 भुजाओं का गुणनफल करना है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो केवल एक ही भुजा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको केवल एक ही भुजा दे रखी है
आप उसी भुजा में वृद्धि या कमी जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के साथ उसी संख्या की गुणा 2 बार कर देंगे। जैसे 10% कम कर दिया जाता है, 10% का मतलब हुआ 90/100 गुणा, अब दूसरी संख्या या दूसरी भुजा इसमें है ही नहीं, तो क्या करना है, इसी संख्या की गुणा दोबारा से आपको कर देनी है 90/100। जब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 9 × 9 81/100, और यहाँ पे जो कमी आई है वो ये बेटा 19 की, क्योंकि कमी कितने पे आई है, 100 पे आई है, इसलिए आप इसको कहेंगे 19%। तो बेटा ज़्यादातर विद्यार्थी जो मैथ में फॉर्मूला दे रखे हैं x + y - xy/100 उस तरह से हल करते हैं इसको, लेकिन आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हो जाएंगे। और आज की कक्षा, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षाओं के लिए कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत।